नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन हेल्पलाइन में। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों की मदद के लिए सरकार ने हेल्प सेंटर खोल रखे हैं। कहीं फोन पर तो कहीं कोविड कमांड सेंटर से लोगों की मदद की जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ शिकायतें भी आ रही हैं। उन्हीं शिकायतों पर हमने हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क की हकीकत को पता लगाया है। काशी से कानपुर तक, लखनऊ से और मेरठ तक दावों की हकीकत क्या है, अगले 15 मिनट तक हम आपको समझाएंगे। हेलो, हेल्पलाइन नंबर। लाइन पे बने रहे या दोबारा फोन करें। तो अभी ये पहला नंबर आप सुन रहे होंगे व्यस्त है। हम दूसरे नंबर पर डायल करते हैं। पहला नंबर व्यस्त है, दूसरे नंबर पर मदद मिलेगी। इस पर बेल जा रही है, हम बात करते हैं अगर फोन उठता है तो। ये फोन आपने देखा होगा, पूरी बेल गई लेकिन फोन उठा नहीं। क्या तीसरी बार ट्राई करने पर मदद मिलेगी? क्या काशी के हेल्पलाइन नंबर पर कोई बात करेगा या सिर्फ दिखावे के लिए ये नंबर जारी किए गए हैं? लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है। दावा है कि यहाँ पर जरूरतमंदों की मदद की जाती है। कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के परेशान हैं, तो कुछ लोग अपने मरीज को एडमिट कराने को लेकर के परेशान हैं। तीमारदार जो हैं वो बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं भाई साहब, और अफसरानों से कोशिश है बातचीत करने की। सर क्या है, ये लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। क्या लखनऊ में परेशान लोगों की मदद करने वाला कोई है? क्या कोविड कमांड सेंटर पर आने वालों को मदद मिलती है? खड़े हैं, पर्ची दे के नाम अपनी डिटेल्स दे के, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट या कम्युनिकेशन कुछ हमें दिया ही नहीं गया कि क्या हो रहा है उसका। अभी सीएमओ साहब आ रहे हैं बेटा। सर आप भी तो सीएमओ साहब आ रहे हैं बेटा, सीएमओ साहब आ रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने मेरठ में भी हेल्प डेस्क की रियलिटी चेक की। वक्त मेरठ के एक ऐसे ही कंट्रोल रूम में मौजूद है जहां होम आइसोलेशन वाले मरीजों से सीधे बातचीत की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से कंट्रोल रूम ऑपरेट करता है। कानपुर में भी हमने दावों की हकीकत जानने की कोशिश की। हमने ये जानने की कोशिश की कि सरकार के आदेश का पालन ठीक से हो रहा है। क्या जिला प्रशासन सरकार के निर्देशों पर काम कर रहा है? सरकार जितनी गंभीर है, क्या अधिकारी और कर्मचारी भी उतने ही गंभीर हैं? या सरकार की आंखों में अधिकारी और कर्मचारी धूल झोंक रहे हैं? काशी में लोगों की मदद करने के लिए सिर्फ 6 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अस्पतालों पर भी लोगों की मदद की जा रही है। न्यूज 18 के सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी ने सभी नंबर पर फोन कर मदद मांगने की कोशिश की। क्या मदद मिली? किसी ने फोन उठाया? ये सिर्फ मदद के नाम पर सिर्फ दावे भर है। वाराणसी में 1023 कोरोना के नए मरीज। काशी में अब तक 499 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। काशी में अब तक 57,949 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अब तक 39,597 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 17,853 है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने की वजह से यहाँ पर गंभीर मामलों की संख्या बढ़ गई है। इसीलिए सरकार ने काशी कोविड रिस्पांस सेंटर बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो आप 0542 कोड लगाकर 222-1937, 222-1939, 222-1941, 222-1942, 2241-944, 2720-0005 पर मदद मांग सकते हैं। दावा है कि कोविड रिस्पांस सेंटर इन नंबरों पर मदद मांगने वालों की सहायता करता है। इसीलिए न्यूज 18 ने इन नंबरों की तहकीकात की ताकि पता चले कि नंबर काम के हैं या सिर्फ दिखावे के। पिछली रिपोर्ट में आपने देखा कि 2 बार ट्राई करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। आगे देखते हैं क्या होता है। हम एक तीसरा नंबर है उसको डायल करते हैं, जो नंबर है
0542 22 21 941, यानी 0542 2221 तीसरा नंबर। इसका रिस्पांस देखते हैं। इस पर भी बेल जा रही है। क्या काशी कोविड रिस्पांस सेंटर पर कोई फोन उठाएगा? हेलो जी, मैं उपेंद्र बोल रहा हूँ। हमारे एक मरीज को जी मैं उपेंद्र बोल रहा हूँ, ये केसीआरसी का नंबर है। हेलो जी मैं उपेंद्र बोल रहा हूँ, ये केसीआरसी का नंबर है। केसीआरसी का नंबर है ना, काशी कोविड रिस्पांस सेंटर का नंबर है ना ये। नंबर मिल गया, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर में मुद्दे पर बातचीत हुई। हमारे एक मरीज को आईसीयू बेड की ज़रूरत है, वो हेरिटेज में है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनका ऑक्सीजन लेवल 60 के नीचे है, तो आईसीयू बेड की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? जी जी, आप मुझे डॉक्टर साहब का नंबर दे दें। कौन डॉक्टर हैं ये, क्या नाम है इनका? केसीआरसी से फोन पर एक डॉक्टर का नंबर दिया गया। नंबर नोट करने के बाद न्यूज 18 की टीम ने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की। तो उन्होंने एक नंबर दिया, जिन सज्जन ने भी इस केसीआरसी में फ़ोन उठाया हेल्पलाइन नंबर पर, उन्होंने एक नंबर दिया 0542 2221 ये वही नंबर है जो मैंने सबसे पहली मर्तबा इस चेकिंग में मैंने लगाया था। तो अब इसको फिर लगा लेते हैं एक बार, क्योंकि उन्होंने नंबर दिया है तो एक बार फिर लगाते हैं। 0542 2221 इस नंबर पर हमने दोबारा फोन किया, लेकिन इस बार भी फोन नहीं उठा। कॉल किए गए उपभोक्ता अभी व्यस्त है। बार बार नंबर डायल करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ। फिर न्यूज 18 की टीम ने 222-1942 से मदद मांगने की कोशिश की। हेलो जी, मैं उपेंद्र बोल रहा हूँ। हमारा एक पेशेंट भर्ती हैं हेरिटेज हॉस्पिटल में, और उनको कोविड पॉजिटिव आए हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 60 के नीचे है। उनको आईसीयू बेड की ज़रूरत है, तो कैसे मिल पाएगा, कहाँ मिल पाएगा बेड? इस कॉल पर मरीज की डिटेल ली गई। हमने मरीज नरेंद्र मोहन जौहरी के बारे में पूरी जानकारी दी। नरेंद्र जौहरी की उम्र 80 साल है। नॉन कोविड अस्पताल से कोविड अस्पताल में भर्ती कराना था। तो कितनी देर में रिस्पांस आ जाएगा भैया? अच्छा, जो डॉक्टर हैं आपके यहाँ जिनका नंबर लास्ट में 37 है, तो ये जो चौथा नंबर हमने लगाया 0542 2221 इस पर रिस्पांस मिला। उन्होंने डिटेल नोट की और उन्होंने कहा है कि हम जल्द आपकी मदद करेंगे। इस बीच करीब 25 मिनट लगे। कोविड सेंटर से मदद का आश्वासन दिया गया, लेकिन जिस डॉक्टर का नंबर दिया गया वो नहीं लगा। इसके बाद करीब 1 घंटे तक हमने मदद का इंतजार किया, लेकिन तब तक मदद नहीं पहुंची थी। हमने मरीज के परिजनों से बात कर इसकी पुष्टि भी की। रिस्पांस टीम की ओर से एक कॉल भी नहीं की गई। रिस्पांस कितना मिला ये आपने सिर्फ एक केस की वानगी से समझ लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर के बाद जो सिस्टम है वो अपने इन हेल्पलाइन नंबरों की व्यवस्था को और दुरुस्त करेगा, और जो दावे हैं वो हकीकत पे भी वैसे ही नज़र आएंगे जैसे दावों में नज़र आते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो वाराणसी का आपने हाल देखा। अब आगे बढ़ते हैं। मरीजों की मदद के लिए लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है। लोग मदद के लिए इस सेंटर पर भी पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, दर्द सुना रहे हैं। क्या कोई वहां सुनने वाला है? आखिर क्या है लखनऊ कोविड कांड सेंटर की हकीकत, जरा देखिए। राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों में कोविड कमांड सेंटर के बाहर जो तीमारदार हैं वो अपने मरीजों की तमाम समस्याओं को लेकर के पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसलिए कोविड कमांड सेंटर ये बनाकर सुनिश्चित किया गया कि हर ज़रूरतमंद की यहाँ से ज़रूरत पूरी की जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कुछ
रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के परेशान हैं, तो कुछ लोग अपने मरीज को एडमिट कराने को लेकर के परेशान हैं। तीमारदार जो हैं वो बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं भाई साहब, और अफसरानों से कोशिश है बातचीत करने की। सर क्या है, ये लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। खड़े हैं, पर्ची दे दे के नाम अपनी डिटेल्स दे दे के, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट या कम्युनिकेशन कुछ हमें दिया ही नहीं गया कि क्या हो रहा है उसका। अभी सीएमओ साहब आ रहे हैं बेटा। सर आप भी तो सीएमओ साहब आ रहे हैं बेटा, सीएमओ साहब आ रहे हैं। क्या परेशानी मैडम आपकी? मैडम सर हमारी परेशानी, हम परेशानी यहाँ पे बता के करें कि वहाँ पे बता के सोल्यूशन देखें। देखिए सोल्यूशन आपका थोड़ा सा कोशिश हम लोगों की भी है कि आपको मदद बताइए सर, आप पहले बताइए। क्या है भैया आपका? सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। बलरामपुर में अवेलेबल होने के बावजूद यहाँ से रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। हमारा टीएस मिश्रा में एडमिट है, तो वहाँ पर उसको इंजेक्शन लगना है, लेकिन वहाँ पर दिया नहीं जा रहा है। वहाँ पे है ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर वहाँ से? वहाँ से बोल रहे हैं बाहर से लेके आइए, नहीं है अवेलेबल। तो बाहर से कहाँ से आप ढूंढ रहे हैं, कब से ढूंढ रहे हैं? हम कल से ढूंढ रहे हैं, पूरा लखनऊ कल ढूंढ डाले, कहीं पे नहीं मिला। अब हम ये पता चला कि वहाँ पे है बलरामपुर में, लेकिन वो सीएमओ साहब अप्रूव करेंगे तभी मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा जब सीएमओ साहब अप्रूव करेंगे? सीएमओ साहब यहाँ, हाँ वो बोल रहे सीएमओ आ रहे हैं, सीएमओ आ रहे हैं। मैडम की परेशानी नहीं है सर, सबकी परेशानी है। ये परेशानी यही है इतनी सी कि इसमें जो भी प्रोसेस है उसमें टाइम क्यों लग रहा है इतना। आप मुझे जाने की जरूरत है, अंदर जवाब कौन भर्ती होना है सर? हैं हमारे रिलेटिव ही हैं जिनके लिए हम यहाँ खड़े हैं। हॉस्पिटल वाले हाथ खड़े कर चुके हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, ना हम आपको इंजेक्शन दे पाएंगे। ऑक्सीजन आप अरेंज कीजिए, आप इंजेक्शन अरेंज कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ पर आपका पेशेंट है? वाघा हॉस्पिटल सीतापुर रोड पे, और मैं यहाँ पे कल से आके वेट ही कर रहा हूँ। अब उनकी भी बेचारों की परेशानी हम भी समझ रहे हैं कि वो भी सिर्फ जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट कोई एक रिसेप्शन डेस्क की हो जो आंसर तो करे। पुलिस वाले भी इस बात को कह रहे हैं कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। कोई भी अफसरान बाहर निकल कर आकर इनकी मदद करने को, इनसे बात करने को तैयार नहीं है। ये हाल राजधानी लखनऊ के हैं, जहां पर सारी चीज़ों को ये दुरुस्त होने की वकालत की जा रही है। मुख्यमंत्री इस बात के दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कोई कमी न रह जाए, लेकिन शहर का कोविड कमांड सेंटर, जिसको सारी चीज़ों पर कमांड करना है, वहां पर सारी चीज़ें शून्य पर खड़ी हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। वेलकम बैक। मेरठ में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां पर मरीज अपनी तकलीफ बताकर डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने हेल्प डेस्क सेंटर के अंदर से ही नंबर मिलाकर दावों की पड़ताल की है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक ऐसे ही कंट्रोल रूम में मौजूद है जहां होम आइसोलेशन वाले मरीजों से सीधे बातचीत की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से कंट्रोल रूम ऑपरेट करता है। बचत भवन को कंट्रोल रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कैसे काम करते हैं आप? सर हमारे पास पेशेंट का कॉल आता है, कंप्लेंट बताते हैं कि हमें आइसोलेशन की ज़रूरत है या फिर रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन हमारे नाक पास नहीं पहुंची है, तो हमारे वहाँ के जो एरिया के डॉक्टर होते हैं हम उनको कॉल करते हैं, वो मेडिसिन पहुंचा देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल कॉल सेंटर की तरह ही ये कंट्रोल रूम का सेंटर ऑपरेट हो रहा है और यहाँ सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं और लगातार हर एक आइसोलेटेड मरीज से बातचीत कर रहे हैं। सबके पास एक फ़ोन रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन के ज़रिए लगातार डाटा भी फीड किया जा रहा है और लगातार बातचीत हो रही है। अब देखिए मैडम लगातार किसी कोविड पेशेंट से ही बात कर रही हैं, आइसोलेटेड मरीज से ही बात कर रही हैं। मैडम कैसे आप काम करते हैं और कैसे फ़ोन आते हैं? किस नंबर पर व्यक्ति फ़ोन कॉल कर सकता है आपको और सारी परेशानियां बता सकता है? जी हाँ, होम आइसोलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट आउट की जाती है। डेली होम आइसोलेशन के सारे पेशेंट से बात की जाती है, उनकी तबीयत की पता की जाती है। नंबर क्या है यहाँ का? यहाँ का नंबर है 2666688 2666688 और 0121 जो कोड है वो लगेगा ही मेरठ का। जी हाँ। देखिए मैडम ने बताया कि किस तरह से ये कंट्रोल रूम काम करता है और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं सबके कान में फ़ोन लगा हुआ है और बाकायदा पेशेंट्स को कॉल की जा रही है, डाटा फीड किया जा रहा है और उनके सेहत की जानकारी ली जा रही है। मैडम कैसे काम करती हैं आप? सर कॉल से बात करते हैं पेशेंट से, उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ब्रीथिंग में या फीवर तो नहीं है, सुबह मॉर्निंग में कोई दिक्कत होती है तो हम लोग डॉक्टर का नंबर दे देते हैं। मैं अभी आपको फ़ोन मिलाऊं, इस नंबर पे फ़ोन मिलाऊं 0121 तो किस नंबर पे मैं डायल कर सकता हूं और किसी न किसी के पास वो फ़ोन कॉल पहुंच जाएगी। आपने बताया कि यहाँ का नंबर है 0121266666
888। ये कंट्रोल रूम का नंबर है 0121-266-6688 और इस पर मैं कॉल करता हूँ। देखते हैं ये फ़ोन मिलता है कि नहीं मिलता है। अब मैंने इस नंबर पे कॉल किया। कंट्रोल रूम का रियलिटी चेक खुद कंट्रोल रूम में ही खड़े होकर के किया जा रहा है। अब देखिए ये फ़ोन इनके पास आ गया। अब जैसे ही मैंने रिंग किया इनके पास ये फ़ोन, मेरा नंबर इसमें आ गया है और ये इसको लिफ्ट करेंगे और जो भी सहायता हो सकती है वो करेंगे। लगातार घंटी बज रही है और अगर ये फ़ोन कट जाएगा तो दूसरी तरफ घंटी शुरू हो जाएगी। यहाँ से फ़ोन कटा है और दूसरी तरफ ये घंटी शुरू हो गई है और ऐसे ही कोई भी कॉल आएगी तो आप ऐसे ही लिफ्ट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे यूज़ करते हैं। अगर एक फ़ोन यूज होता है तो दूसरे पर बेल जाती है और दूसरा कोई भी मेंबर फ्री है तो वो उठा लेता है फ़ोन, वो कंप्लेंट बताता है, हम हैंडल करते हैं उनको। होम आइसोलेटेड मरीजों का कंट्रोल रूम है और यहाँ हमने रियलिटी चेक किया। यहीं खड़े होकर के हमने इसी कंट्रोल रूम में फ़ोन मिलाया तो घंटी गई तो फ़ोन उठा। अब ऐसे ही अन्य मरीज़ जो कि होम आइसोलेटेड हैं वो फ़ोन कॉल कर सकते हैं और यहाँ से मदद ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए और मास्क लगाकर रखिए।